मार्केटिंग क्यों करना है? क्योंकि ये क्या है, डिजिटल बिजनेस है, आज की डेट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो हमारे लिए क्या एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप बताओ मुझे, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग का फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत सारे लोग के पास में जो लाखों रुपए की सेविंग पड़ी थी, वो सेविंग सारी क्या है, खत्म हो गई। मेरी वॉइस तो परफेक्ट है ना? वॉइस परफेक्ट है? ओके, चलिए। सो आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं क्या हर एक इंसान को कहीं ना कोई क्या है, लॉसेस हुए हैं। अब उस लॉस को बियर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले वो जॉब करे। लेकिन आपको पता है कि आज की डेट में जॉब से क्या उतनी इनकम जनरेट हो पाई है? नहीं। अगर जॉब से उतनी इनकम जनरेट हो भी सकती है, तो उसमें क्या एक टाइम लगेगा, उसमें आपको एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप जानते हो कि अगर एक नौकरी करना आज स्टार्ट करो, और आज की डेट में नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है, अगर मिल भी गई तो उसके अंदर प्रेशर इतना बहुत ज्यादा है कि आपको काम करने नहीं, आप काम नहीं कर पाओगे, ना काम करने देते हैं। सुबह से शाम तक आपको बिठा के रखते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम भी कराते हैं ना, तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम उनका दे करके तो देखो जिनका होता है। सुबह से शाम तक क्या है, लैपटॉप पे ही बैठे रहते हैं। सुबह से शाम तक क्या है, लैपटॉप की स्क्रीन के आगे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनको वो 8 से 9 घंटे बैठने ही बैठने हैं। और फिर भी उनकी इनकम क्या होती है, 30,000 40,000, 40,000 50,000, यही अर्न होती है। लेकिन आप सोचो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 40,000 कमाना कोई बड़ी डील नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करना कोई बड़ी डील नहीं है। तो हमें ये समझना है, कई बार जब आप बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं अपने दोस्तों के सामने, तो कई बार पता है हमें डाउट में होते हैं कि यार सच में हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक स्टूडेंट भी कर सकता है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक एम्प्लॉय भी कर सकता है। आप मेरे को बताओ, दुनिया का एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा इकलौता बिजनेस जिसको हर एक इंसान कर सके। कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसको हर एक इंसान कर सके, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको हर कोई कर सकता है। ये सबसे इसका बेस्ट फीचर है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक अच्छे हलवाई हो सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता। इसी तरह से क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या है, आप हर कोई ग्रो कर सकता है, लेकिन किसी दूसरी फील्ड में क्या हर कोई ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि ये किसका बिजनेस है, ये बिजनेस है पूरा सेल्स का। ये बिजनेस इसका है सेलिंग का। तो आज हम समझते हैं कि सेलिंग होती क्या है और सेलिंग का क्या पोटेंशियल है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेल्स, कि जितने ज्यादा पैकेज सेल करोगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे, क्या है, आपको उतनी अर्निंग हो। सिंपल, राइट। जितने ज्यादा लोग को आप क्या ज्वाइन कराओ, अगर आपने 10 लोग को ज्वाइन करा गोल्ड से, एक इंसान पे 2700 मिलेगा, 10 लोगों पे कितना क्या है, 27,000 का कमीशन हो गया डायरेक्टली। इससे मतलब है, कंपनी को इस चीज से मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का सिंपल सा मोटिव ये है कि आप पर डे के कितने पैकेजेस सेल करते हो, पर डे के इस बिजनेस को कितने लोगों को रेफर करते हो, कितने लोग को सेल कराते हो, और जितनी आप सेल कराते हो उसका कमीशन आपको सेम डे मिल जाता है, राइट। तो अब आपको एक चीज समझना है कि आप दुनिया के ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिसमें आपको क्या है, साल की नहीं, महीने की नहीं, हफ्ते की नहीं, दिन की इनकम आती है। तो आप इतने अच्छे बिजनेस के अंदर जिसमें आप दिन का पैसा कमा सकते हो, और दिन के पैसा कमाने की जो फीलिंग होती है ना, जो खुशी होती है, वो मैं ही आपको बता सकता हूँ सिर्फ। कि आपको जो पर डे पैसा है, जब आपका कोई दिन ऐसा मिस ना हो जिस दिन क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना आए, वो अमेजिंग फीलिंग होती है, मैं सच बता रहा हूँ। सोचो, आपने क्या है, पूरे दिन काम करा, शाम को आपके बैंक में फिर से क्रेडिट, फिर से काम करा, फिर से क्रेडिट। तो हर दिन आपका बैंक भरता रहे। और कहते हैं ना, डेली पैसे की तो बात ही अलग होती है, उसकी जो मोटिवेशन होता है ना, फिर वो वाई क्लियर होना, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। सो आपको एक ऐसा बिजनेस के अंदर हो जहां पे आप डेली अर्निंग कर सकते हो। और नौकरी में आपको पैसा तब आता है जब आप पूरे महीने रगड़ते हो, पूरे महीने काम करते हो, एफर्ट डालते हो। और वो भी क्या होता है, अगर आपका एफर्ट कम हुआ, अगर आपका क्या है, लेवल कम हुआ, अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करा, तो आपकी जगह किसी दूसरे को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन यहाँ कोई रिप्लेस कर सकता है कि चलो एक महीना खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने क्या आप बाहर चले जाओ। अगले महीने आपको इनकरेज किया जाता है कि यार एक महीना खराब हुआ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से मेहनत करो, फिर से चीजों को सीख करके बिजनेस को बिल्ड करो। मतलब यहाँ पे हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, वहां पे बाकी के सेक्टर्स में आपके पास में कभी अपॉर्चुनिटीज ये नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस किसका है, सेल्स का बिजनेस है। अब सेल्स क्या होती है, कई बार लोगों को लगता है कि सेल्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना, कंप्यूटर कोर्सेज को सेल करना, पैकेजेस को सेल्स करना, राइट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्सेज को सेल करना। नहीं, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म। आप लिख सकते हो कि सेल्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म। मतलब वो एनर्जी, वो बिलीफ जो आपके अंदर है, आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, उस चीज को ट्रांसफर करना होता है सामने वाले इंसान के। क्या करना है आपको, जो प्रोडक्ट और सर्विस
और जो कंपनी का बिलीफ है आपके अंदर कि ये कंपनी बेस्ट है, ये बिजनेस बेस्ट है, ये प्रोडक्ट बेस्ट है, वो बिलीफ आपको ट्रांसफर करना होता है सामने वाले। इसीलिए बहुत सारे लोग जब सामने वाले की ज्वाइनिंग कराते हैं तो सामने वाले को बार बार क्या प्रोडक्ट बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये फीचर है, इसका ये फीचर है। लेकिन जितने भी लोग क्या है उसके पीछे का बिलीव बताते हैं, उसके पीछे का सक्सेस बताते हैं कि आप यहाँ से कैसे कामयाब बन सकते हो, आप इसके पीछे कैसे आगे ग्रो कर सकते हो, उनसे वो इंसान वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। क्योंकि किसी को ये मैटर नहीं करता कि क्या है प्रोडक्ट क्या है। आप सच बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने सच में इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए पैकेज स्टार्ट करा है? नहीं ना। कहीं ना कहीं पहला रीजन तो आपका भी है ना, आपके ड्रीम्स। तो आप उनको ड्रीम से कनेक्टेड करो। वो ड्रीम्स का मतलब क्या है? वो इंथुजियाज्म, वो बिलीफ, वो भरोसा दिलाओ कि ये बिजनेस के अंदर क्या है, आप सिर्फ पैकेज को परचेज नहीं कर रहे हो, आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? हमेशा आपकी सेल डन हो जाए, हमेशा आपके साथ में लोग ज्वाइन करें। अब सेलिंग की खास बात यह है कि बहुत सारे लोग सेलिंग से डरते भी हैं। जब भी सेल्स नाम का वर्ड उनकी जिंदगी में आता है ना, अरे भाई ये बेचने वाला काम ना मेरे साथ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इंडिया के अंदर सबसे खराब आज जो हैबिट है जो लोगों ने डाल दी है, जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की सराउंडिंग ने डाली है, दैट इज कि सेल्स एक बहुत बुरा प्रोफेशन है। और जबकि आपको मैं बता दूं स्टैट्स के साथ में कि सेल्स दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है। आपको पता है कि आज की डेट में जो सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, डॉक्टर से भी ज्यादा, इंजीनियर से भी ज्यादा, सीए से भी ज्यादा, एक पॉलिटिशियन से भी ज्यादा, एक इनफैक्ट फिल्म स्टार से भी ज्यादा अगर कोई इंसान पैसा कमा सकता है तो वो सिर्फ सेल्स का प्रोफेशन है। मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि सेल्स दुनिया का नंबर 1 हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। कोई आपसे बोलता है ना ये छोटे मोटे काम, ये बेचना मेरा काम नहीं है। अब लोग के माइंडसेट में नेगेटिव इमेज क्यों बनी है? लोग के माइंडसेट में नेगेटिव इमेज इसलिए बनी होती है क्योंकि लोगों को लगता है सेल्स का धंधा वो धंधा होता है जहां पे हम लोगों के घर में जाते हैं और उसे बार बार क्या है दरवाजा खटखटाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट हमारा खरीद दो। क्योंकि पहले के टाइम में प्रोडक्ट सेलिंग ऐसे ही होती थी, तो इसलिए उसके बीच में नेगेटिविटी पड़ी है। अब इस नेगेटिविटी की वजह से नुकसान किसका होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करते हो तो आपने देखा होगा ना कि आपका दोस्त मना कर देता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन कभी सोचा है आपके दोस्त ने एक्चुअली मना क्यों किया? आपके दोस्त ने आपको मना इसलिए करा, आपके इंसान या किसी भी कलीग या फ्रेंड ने आपको मना इसलिए करा क्योंकि एक्चुअली में उसका क्या है, पहले से उसको नेगेटिव बिलीव दिया गया है किस चीज के बारे में, कि सेल्स एक बेकार प्रोफेशन होता है, ये बेचने वाला काम, ये प्रोडक्ट खरीदने वाला काम क्या है, ये खराब चीज होती है। तो यहीं पे हमारा प्रोडक्ट काम नहीं आता, यहीं पे हमारा एक्चुअल बिलीव काम आता है। यहीं पे हमें देना होता है कि भाई ये बेस्ट प्रोफेशन है और बिलीव के साथ में आपको बताना होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, कि आप अपनी एनर्जी, आप अपना एक्साइटमेंट कितना ट्रांसफर करते हैं सामने वाले के। क्लियर है? तो आज आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, आप लिख लीजिए या आप इसको सर्च भी कर सकते हो कि सेल्स दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। और आप एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो जहां पे आप अपना पेचेक खुद लिख सकते हो। सबसे बेस्ट बात सेल्स की इस बिजनेस के अंदर से जो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है वो क्या है कि आप अपना पेचेक खुद लिख सकते हो। मतलब आप अपने पेचेक के लिए किसी तीसरे इंसान का वेट नहीं करना आपको। आप नौकरी में आपका पेचेक कौन लिखता है? आपका बॉस लिखता है, राइट? किसी अदर प्रोफेशन में आपका पेचेक कौन लिखता है? कोई और लिखता है। लेकिन सेल्स का एक खास बात है कि आप अपना पेचेक खुद लिखते हो, क्योंकि जितनी सेल्स आप करोगे उतना इनकम आपको यहां से मिलता है। आज की डेट में आप देखो, मैं आपको बताता हूं, जितने भी दुनिया के अंदर कामयाब लोग हैं, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान का नाम लो, बिल गेट्स का नाम ले। आज बिल गेट्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। बेचते वो भी हैं, बस उनमें और हम में फर्क क्या है? हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं। आज की डेट में जिस लैपटॉप से, जिस फोन से आप चीजों को, मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, किसी ना किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है। इसी वजह से तो मीटिंग कर पाते हैं, इसी वजह से तो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, एप्लीकेशन रन करते हैं। तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर को सेल करते हैं। आज की डेट में आप देख सकते हो दूसरे इंसान को, जेफ बेजोस को। आज जेफ बेजोस दुनिया का नंबर 1 अमीर इंसान है। आज वो क्या बेचता है? चाय पत्ती बेचता है, टूथपेस्ट बेचता है, नमक बेचता है, ये सारी चीजें बेचता है। आज अमेजोन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, वहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है दूसरी कंपनीज के। आज बेच तो वो भी रहा है। क्या सच बताओ, अगर अमेजोन से आप प्रोडक्ट को ना खरीदो तो क्या अमेजोन कभी ग्रो कर पाएगी? कभी उसको पैसा जाएगा? कभी पैसा जाएगा ही नहीं। तो अब अगर क्या है, कभी ये जेफ बेजोस सोचता होगा कि यार ये सेल्स बेकार प्रोफेशन है? आप सोचो, जेफ बेजोस दूसरी कंपनी का सामान बेच बेच करके अमीर हो गया।
दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच बेच करके क्या आज की डेट में अमीर बन गया। तीसरे इंसान का नाम लेते हैं आज की डेट में, आप किसी को भी दे दो, अलीबाबा को देख लो, जैकमा, alibaba.com। जैकमा जो चाइना के सबसे रईस इंसान है, उनका क्या है, एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, वो भी प्रोडक्ट बेच बेच करके अमीर बन रहे हैं। आज की डेट में एप्पल, आईफोन, मैकबुक, जिसके लिए लोग किडनी तक बेच देते हैं, अगर एप्पल की सेल ना हो तो क्या सच में एप्पल कंपनी आगे बढ़ेगी? सोचो ना आप, स्टीव जॉब आईफोन फोन को बेच बेच करके, क्या उसे शर्म आती है कि मैं फोन बेच रहा हूं? उसे भी तो लोग बोलते होंगे ना, बड़ा महंगा फोन है यार, मैं नहीं खरीद रहा। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट दिखाने जाते हो, किसी को बताते होगे कि सर पैकेज तो 4,000 रुपए का, मेरे पास तो पैसे 1,000 ही है, कैसे स्टार्ट करूं? तो उसको भी तो लोग बोलते होंगे, सर आपको नहीं पता, एमआई का फोन आता है 10,000 का, आपका अकेला का फोन है 1,00,000 रुपए का, मैं ना खरीद रहा भाई। क्या उसको ऑब्जेक्शन नहीं आता होगा? क्या लोग नहीं बोलते होंगे? इनफैक्ट आप छोड़ो, कोई आप ही बोलते हो, कोई और नहीं बोलता, हम ही बोलते हैं कि भाई एप्पल का फोन बहुत महंगा है। लैपटॉप लेने जाते हैं, लेनोवो का ले लो, एचपी का ले लो, वो बेस्ट है। एप्पल का मत लेना, 1.5 लाख रुपए का आएगा। क्या हम बोलते ही नहीं बोलते? अब आप सोचो, स्टीव जॉब्स ये सोच करके क्या एप्पल बनाना बंद कर दे, एप्पल का मतलब सेम नहीं, आप सोचो आईफोन, मैकबुक प्रो बनाना बंद कर दे, क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यार हमें क्या है, बेचना आना चाहिए, हमें सेल्स करनी आनी चाहिए। मतलब मैटर ये नहीं करता कि आपका क्या प्राइस है। तो आप जब भी कभी अपने प्रोडक्ट को पिच करो, यहां से आप एक लर्निंग भी ले सकते हो कि जब भी आप सिल्वर पिच करो, गोल्ड पिच करो, पता है इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कितनी अच्छी तरीके से आप सामने वाले को बिजनेस पिच करते हो। तो एप्पल वाले क्या बोलते हैं, एप्पल वाले ये बोलते हैं कि भाई हम आपको 100% सिक्योरिटी देते हैं। एप्पल वाले आपको ये बोलते हैं कि आप पानी के अंदर डाल दो तो भी कुछ नहीं होगा। राइट, एप्पल वाले आपको ये बोलते हैं क्या, फास्ट प्रोसेसर हम आपको देते हैं। एप्पल वाले आपको ये बोलते हैं क्या, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम आपको देते हैं। तो आप क्यों नहीं बोलते कि हम आपको ई लर्निंग देते हैं, हम आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करने का मौका देते हैं, हम आपको पार्ट टाइम पे अर्निंग करने का मौका देते हैं, हम आपको स्किल्स को डेवलप करने का मौका देते हैं, हम आपको क्या है, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ में ग्रो करने का मौका देते हैं, हम खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने का मौका देते हैं, हम क्या पर्सनल डेवलपमेंट करने का मौका देते हैं, ड्रीम्स को फुलफिल करने का मौका देते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, स्किल्स देते हैं। लेकिन हम पता क्या बोलते हैं, हम ये सारे हटा करके हम ये बोलते हैं, सर सच बताऊं पैकेज ना बहुत महंगा है, थोड़ी सी कॉस्ट कम करा दो। सर एक काम करते हैं ना, गोल्ड छोड़ो सिल्वर से स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड का क्या है, 4,000 है, सिल्वर का 2,300 रुपए, यही होता है। तो आप हमेशा आज के बाद जब भी कोई इंसान आपको ये बोले कि भाई प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आप उससे ये बोलो कि जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी कीमत क्या है। आज जिस फोन से आप लोग ये मीटिंग अटेंड करो उसकी कीमत क्या, आप बताओ। 10,000 रुपए से ऊपर का सभी का फोन है। अगर ये फोन 3 दिन बाद गिर जाए, मार्केट में जाओ, आपका फोन गिर जाए, तो क्या चौथे दिन फोन नहीं परचेस करके लाओगे? पता है, चौथा दिन छोड़ो, उसी दिन शाम को ऑर्डर होगा। चाहे जैसे ऑर्डर हो, लेकिन ऑर्डर जरूर होगा। पापा मम्मी को बिठा करके ऑर्डर करना पड़ेगा, चाहे पापा मम्मी से कितने भी प्रॉमिस करने पड़े, मैं पढ़ाई करूंगा पापा, नंबर लेकर के आऊंगा पापा, ये करा दो, फिर पापा लेकिन आज ऑर्डर कर दो। तो आप सोचो, जो एक ऐसा स्मार्टफोन जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उसके लिए हम 10,000, 15,000, 20,000 खर्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जिस स्मार्टफोन से, या कह सकते हो जिस पर्टिकुलर कोर्सेज से, जिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, पैसे अर्न कर सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्या उसके लिए हमारे पास में 4,000 रुपए भी नहीं होने चाहिए? होनी चाहिए। अपने आप को कामयाब बनाना है, अपने आप को स्किल देना है, अपने आप को मजबूत करना है, उसके लिए क्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो ये चीज आपको समझानी है। हालांकि ये टॉपिक नहीं था, मैंने आपको आगे का बता दिया है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरा समझाने का पर्पस क्या था कि सेल्स दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। तो आज के बाद कोई भी आपको ये बोले कि ये बेकार काम है, उसको क्या है, पकड़ करके वही समझाओ कि भाई आपको पता है, मैं बताता हूँ, जेफ बेजोस को जानते हो, बिल गेट्स को जानते हो, सबके नाम गिनाओ उसे, समझाओ उसे कि भाई क्या है, तू जो सोच रहा है, तू जो समझ रहा है, तेरे पास में इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बात कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी, वो भी तो एक अच्छे सेल्समैन है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी आज की डेट में क्या बेचते हैं, अपने भाषण को बेचते हैं, अपनी स्पीचेस को सेल करते हैं। अगर वो स्पीच ना दे तो कोई उनसे प्रभावित नहीं होने वाला। हर कोई बेचता है, मैं सच बता रहा हूं आपको। गॉड ने हर एक इंसान को सेल्समैन ही बनाया, हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेचता ही है, मैं सच बता रहा हूं आपको। चाहे आप हो, अगर एक लड़का, आप क्या है, एक लड़की को प्रपोज करता है, तो वो भी क्या है, एक सेल्समैन ही तो है। आप सेल्समैन ही तो उससे समझ सकते हो, क्योंकि वो सेल ही तो कर रहा है।
कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके ख्याल रखूंगा, सारे गिफ्ट दूंगा, राइट, टाइम पे कॉल करूंगा, ठीक है, खाना खिलाऊंगा, राइट, सारी जरूरतें पूरी करूंगा, ठीक है, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मतलब क्या है, वो उसको मनाने के लिए वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जो जरूरत हो या ना हो। तो इसी तरह से जब आप अपना बिजनेस और प्रोडक्ट और सर्विस किसी इंसान को प्रोवाइड करते हो, तो आप क्यों नहीं करते? बस एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ताकि समझ आ जाए। सोचो एक इंसान किसी गलत काम के लिए क्या है, इतनी हद तक जा सकता है, लेकिन हम एक अच्छे काम के लिए किसी को समझा नहीं सकते। हमें लगता है कि यार हम क्या लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, ये भी तो एक डाउट आता है ना कि यार हमें लोगों के पीछे पड़ना अच्छा नहीं लगता। आप बताओ, अगर आप किसी के पीछे पड़ भी जाते हो, मान लेता हूँ मैं आपके पीछे पड़ गया, और आपके पीछे पड़ने के बाद में क्या है, आपको महीने का 15-20 हजार रुपए आने लगा, तो ये अच्छी बात हुई नहीं हुई? अगर मेरे पीछे पड़ने से आप कामयाब बन जाते हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन जब आप किसी के पीछे पड़ते हो, तो हमें माइंड में डाउट आता है कि यार ये ना मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आज के बाद आपको ये ब्रेक तोड़ना है, आपको क्या है, ये माइंडसेट तोड़ना है कि भाई सेल्स बेकार प्रोफेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, सेल्स के अंदर दो चीजें होती हैं। सेल्स के अंदर दो तरह के सेल्समैन होते हैं, आप लिख लो। पहला होता है सैलरीड सेल्समैन, दूसरा होता है कमीशन बेस्ड सेल्समैन। अब मैंने आपको बताया सेल्स क्या होते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप की सेल्स होती हैं। देख सकते हो कितने टाइप के सेल्समैन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्समैन। फर्स्ट वन इज सैलरीड एंड सेकंड वन इज कमीशन बेस्ड। आप समझते हैं दोनों में से कौन कौन से इंसान होते हैं और दोनों का क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, समझते हैं। देखो सबसे पहला हमने आपको बताया सैलरीड सेल्समैन। सैलरीड सेल्समैन कौन होता है? सैलरीड सेल्समैन वो इंसान होता है जिसको इस बात से मतलब नहीं होता काम अच्छा हुआ नहीं हुआ, सेल्स हुई नहीं हुई, फर्क नहीं पड़ता। उसको बस टाइम से मतलब होता है कि वो ऑफिस में जाएगा, बैठेगा, 8-9 घंटा पूरा करा, ऑफिस का कंप्लीट करा और वापस आ गया। कंपनी ग्रो करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं। उसे एक फिक्स इनकम आती है महीने का, अगर 20 हजार रुपए फिक्स है तो 20 हजार रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, उससे कोई और मतलब नहीं। कोई ग्रोथ से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं है। उसे बस अपनी जॉब और अपने काम से मतलब होता है कि एक जाओ, ये काम करो, वापस आ। ये होते हैं सैलरीड सेल्समैन, जिनको कोई ड्राइव करता है। एक दूसरे होते हैं जिसे बोलते हैं कमीशन बेस्ड सेल्समैन, जिसे बोलते हैं कमीशन बेस्ड सेल्समैन। और जीवन में कभी भी आपको अगर सेल्समैन बनने का मौका मिले, जो कि हम होते ही ऑलरेडी नेचुरल, अगर सेल्समैन बनने का मौका मिले तो कभी भी सैलरीड सेल्समैन नहीं बनना है, हमेशा आपको बनना है कमीशन बेस्ड सेल्समैन। क्यों? क्योंकि कमीशन बेस्ड सेल्समैन की खास बात पता है क्या होती है? कमीशन बेस्ड सेल्समैन की खास बात ये होती है कि उसका कोई बॉस नहीं होता, उसके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं होता, राइट। और कमीशन का मतलब आप समझाता हूँ क्या होता है। कमीशन का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हो, उस पर आपको पैसा मिलता है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, जितने प्रोडक्ट और आप पैकेजेस को सेल करोगे, राइट, उतना आपको पैसा मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या यहाँ पे आकर के अजय सर आपको बोलेंगे हाँ जी आपको 10 दिन हो गए, हाँ आपने कोई पैकेज सेल नहीं किया, एक काम करो आपको बाहर करता हूँ, आप एक काम करो 10 हजार रुपए मुझे वापस करो, अपना प्रोडक्ट क्या है वापस करो, ऐसा बोलेंगे? हाँ तो आप सुबह से क्या सो रहे हो, अभी तक कोई मीटिंग नहीं करी, शाम को मीटिंग करो 5, ऐसा बोलते? कोई नहीं बोलने वाला। क्यों? क्योंकि कमीशन बेस्ड सेल्समैन के पास में क्या एक पावर होती है कि वो खुद का बॉस होता है। और एक सबसे बड़ी पावर होती है कि वो उस अपना पेचेक खुद से लिखता है। क्या? वो अपना पेचेक खुद से लिखता है, मतलब उसको कितना पैसा कमाना है उसको किसी तीसरे इंसान पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की डेट में आप लोगों, आपको आज के दिन का कितना पैसा कमाना है ये किस पर डिपेंड करेगा? आपके ऊपर। जितना चाहे उतना कर सको। आज इसी लीड्स गुरु के अंदर कोई 1000 रुपए, 1500 रुपए कमा रहा है, 1000 रुपए कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है दिन का, कमा रहा नहीं कमा रहा है, कोई दिन का 0 कमा रहा है। तो अपना पेचेक लिखने की काबिलियत किसके अंदर है? हमारे पास में। जितना प्रोडक्ट हम दिन का सेल कर सकते हैं उतना पेचेक हम उठा सकते हैं यहाँ से। और कमीशन सेल्समैन की एक खास बात होती है, ये बोलता है कि अगर मैं काम करूं तभी मुझे पैसे दो, मुफ्त के पैसे मुझे मत दो। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट सेल करूं तभी मुझे पैसे दो। लेकिन एक सैलरीड सेल्समैन के माइंडसेट कैसा होता है कि भाई मुझे पैसे आने चाहिए, काम करो ना करो, कंपनी डूब जाए मेरे को मतलब नहीं है, बॉस डूब जाए कोई मेरे को मतलब नहीं है, बस मेरी मेरी तनख्वाह बॉस दे दे मुझे आखिरी महीने में। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ कि कमीशन बेस्ड सेल्समैन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। आप सभी लोग जेफ बेजोस को जानते हो, राइट? जेफ बेजोस मतलब जो अमेजोन का मालिक है। अमेजोन सभी लोग के फोन में होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं जो फोन में अमेजोन यूज ना करता हो। हर कोई इंसान अमेजोन से ऑर्डर करता है। अच्छा सच बताना, जब आप ऑर्डर करते हो, जो प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करते हो क्या वो अमेजोन कंपनी के होते हैं? जो प्रोडक्ट्स आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो क्या वो अमेजोन कंपनी के होते हैं? अगर चाय पत्ती ऑर्डर करते हो तो रेड लेबल या ताज दूसरी कंपनी की होती है। शर्ट टी शर्ट करते हो वो दूसरी कंपनी की होती है। मतलब हर चीज क्या किसी ना किसी दूसरे ब्रांड का होता है। तो अब सोचो
जेफ बेजोस कैसे पैसा कमाता है? जेफ बेजोस क्या करता है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को उठा करके क्या है, अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करता है। वो अपने थ्रू सेल करता है, और जो इतने लोग उसके थ्रू खरीदते हैं और जितना प्रोडक्ट सेल होता है, उसके बेसिस पे वो कंपनी जेफ बेजोस को पैसा देती है। जेफ बेजोस ऐसे तो पैसा कमा रहा है कि लेट सपोज मेरा अमेजोन है, अब मानसी मैम यहाँ पे है, उन्होंने उनका कोई प्रोडक्ट है XYZ, अब वो प्रोडक्ट जितना ही भी मैं सेल करूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे, उस प्रोडक्ट की सेलिंग पे क्या है, मानसी जी क्या मुझे कमीशन देंगे। यही तो होता है अमेजोन में, इसी को बोलते हैं कमीशन बेस्ड सेल्स में। तो सोच लो आज जेफ बेजोस कहाँ पहुंच गया है, बेचते बेचते। आज दुनिया को कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो वो बेचता ना हो। खाने का आइटम हो, पीने का आइटम हो, कुछ भी हो, हर एक आइटम वो सेल करता है। उसे कभी ये फील नहीं होता कि यार ये काम खराब है। वो तो तेल साबुन तक भी बेचने लग जाता है, राइट, और एडवर्टीजमेंट करा करा करके बेचता है। तो आप ये चीज सोचो ना कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन कौन सा है, कमीशन बेस्ड सेल्स। सो कभी भी अगर आपको मौका मिले तो हमेशा क्या, कमीशन सेल्समैन बनना है। और आज की डेट के अंदर हम किस प्रोफेशन के अंदर है, कमीशन बेस्ड। हमें कमीशन ही तो मिलता है 90% कमीशन। आज हम लीड्स गुरु के अंदर क्या है, हमें 90% का कमीशन मिलता है। कि लीड्स गुरु सिंपल सा ये बोलती है कि भाई आप इतना प्रोडक्ट सेल करो, ये पैकेज सेल करो, 90% पैसा हम आपको दे देंगे। क्लियर है? आपको यहाँ पे फंडा क्लियर हुआ? तो आज के बाद कभी भी कोई इंसान आपको ये बोले ना कि सेल्स बेकार प्रोफेशन होता है, कभी भी आप उसकी बात को मत मानो। हमेशा ये बोलना कि आपको क्या है, नॉलेज नहीं है, आप उसको एजुकेट करना कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक सैलरीड और कमीशन। आप कौन सा बनना चाहते हो, आप मुझे बताओ। तो आप सामने वाले को एजुकेट करके जीत सकते हो। तो आज के बाद आपको एक चीज समझनी होनी चाहिए कि आपके पास में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अब आपको ये जानने का मौका मिला कि आप कमीशन सेल्समैन हो। क्या हो? हम सब कमीशन सेल्समैन है, जो अपना पेचेक खुद लिख सकते हैं, जिसके पास में कोई बॉस नहीं होता, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है, जो कहीं से भी काम कर सकता है, किसी भी टाइम काम कर सकता है, किसी भी दिन काम कर सकता है। 4 दिन सोने का मन है, सो जाओ, क्या दिक्कत है? कोई नहीं आपको बोलने वाला कि आप क्यों सो रहे हो। ये पावर किसी के हाथ में होगी? किसी के हाथ में नहीं है। तो सोचो इतना बेहतरीन बिजनेस मिला है, तो सच बताओ क्या मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सच बताओ एफर्ट डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? क्या गोल्स को सेट करके आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? हमेशा बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारे लोग इस पर फोकस नहीं करते। तो आज की मीटिंग जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, जो सारी चीजें बताना चाहता हूँ, कि आज मैं आपको बस इतना समझाना चाहता था कि आपके पास में आपके लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, अगर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। कि विदाउट एनी वाई, विदाउट एनी रीजन आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं पहुंचने वाले गलती से भी नहीं हो। तो सबसे पहले ये डिफाइन करो कि आपको जाना कहाँ है, फिर आप उसके लिए एक रोड मैप बनाओ। दूसरा, मैंने आपको समझाया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया कि सेल्स दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। आज के बाद कोई भी इंसान क्या आपको बोले, तो आपको घबराना, परेशान होना नहीं है। आपको क्या है, मैक्सिमम लोगों पे वर्क करना है, परेशान नहीं होना है कि हाँ कोई जोड़ रहा है कोई नहीं जोड़ रहा है। नेक्स्ट, लास्ट में जाते जाते आपको ये बताऊंगा कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, कई के बार लोग इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, कई के बार लोग इससे फील हो जाते हैं। फील क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या होता है, नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं कि शायद ये मेरे लायक काम नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया। शायद ये क्या है, फालतू के काम होते हैं, शायद ये प्रोडक्ट्स क्या फालतू के होते हैं, इसमें क्या वही लोग काम करते हैं जो डोर डोर जाते हैं। तो ये ब्रेक को, अपनी बिलीफ्स को क्या है, ब्रेक करना है। तभी हम इसके अंदर क्या है, पूरे फुल पोटेंशियल के साथ में काम कर सकते हैं। क्यों लोग अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाते? क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो किसके अंदर है, वो किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। आपके हाथ में जिन है, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या इसको रगड़ने से क्या है, हुक्म मेरे आका होगा। तो आप उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो आपको ये समझना है कि भाई आप जाने अनजाने में कैसे भी, अगर किसी ने भी आपको स्पॉन्सर कर दिया ना इसके अंदर, तो आप बहुत अच्छी फील्ड के अंदर आ चुके हो। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप उसे थैंक्स करो कि जाने अनजाने के अंदर आपको उसने एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर डाल दिया जहां पे आप बहुत सारी स्किल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हो। आप बताओ, ये ट्रेनिंग जो आप फ्री में अटेंड कर रहे हो, क्या इसका पैसा दिया आपने? ये छोटी छोटी चीजों को सीखने के लिए लोग क्या है, पैसा देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिलता है। आपको यहाँ पे एक इंसान पता है, एक हैंड होल्डिंग करता है कि यार आपकी सेल्स नहीं हो रही, चलो मैं बात करता हूँ आपकी गेस्ट से। इतना अच्छा सपोर्ट कहीं मिलेगा? फिर भी हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं देते। तो आज के बाद मैं आपको बस क्या कहना चाहता हूँ कि पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत करो अपने बिजनेस को, अपने सपने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जब आप अपने पोटेंशियल पे खेलते हो, जब अपने बिलीव पे खेलते हो, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन जब हम खुद से हार जाते हैं ना, तो हमें हर कोई हरा देता है।
तो आज के बाद आपको कभी खुद से नहीं हारना है। हमेशा एक चीज याद रखनी, क्या है, खुद से कभी हारना नहीं है। और इस बिजनेस के अंदर रिजेक्शन आएंगे, लोग मना करेंगे, तो कभी डरना नहीं है। लोगों की कमी नहीं है, इतने सारे लोग हैं, इतने सालों से लोग क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फिर भी लोगों की कमी नहीं है। आप जुड़ोगे, उसके बाद में कोई जुड़ने के लिए तैयार हमेशा रेडी है। सो हमेशा याद रखना कि आप बहुत दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोफेशन के अंदर हो, एक ऐसा प्रोफेशन जहां पे अपना पेचेक खुद लिख सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास में है, लेकिन अब इनका बेनिफिट आप तभी उठा सकते हो जब क्या है, आप अवेयर होगे, आपके पास में नॉलेज और आपके पास में गोल्स होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे सेशन, जो मैं आपको बताना चाहता था। अब एक सही माइंडसेट के साथ में इस मंथ की शुरुआत करो, सही इंटेंशन के साथ में, सही रिजल्ट्स के साथ में, सही फोकस और सही एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में स्टार्ट करो, और इस मंथ के अंदर कुछ बड़ा करके दिखाओ। और जैसा मैंने आपको बोला कि 2 गोल्स बनाना मत भूलना गलती से भी। पहला हमारा कौन सा है, पेरेंट्स के लिए, दूसरा हमारा खुद के लिए। लाइफ में बहुत सारे गोल्स हमने खुद के लिए बनाए, लेकिन इस मंथ के लिए एक ऐसा गोल बनाओ जो अपने पेरेंट्स को फुलफिल करना चाहते हो। बेशक वो 1000 रुपए का हो, 2000 का हो, 3000 का, किसी मनी मैटर नहीं करता, लेकिन एक गोल जरूर बना, राइट? फिर वर्क करो, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट सेशन में कल हम सीखेंगे कैसे प्रोफाइल को बिल्ड करना है, कैसे और अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को हम एक बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको लास्ट में थैंक करना चाहता हूँ, सच में आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो आप सभी लोग, कि आप सब लोग सुबह 6 बजे एक्जैक्टली रेडी हो गए अपने आप, वो भी किसी को भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? सभी लोग अपने आप से रेडी हो गए। इससे ये शो होता है कि आप सब लोग वाकई में डेडिकेटेड हो। इससे आप ये शो होता है कि आप सच में ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये मीटिंग का लिंक हो सकता है बहुत सारे लोग के पास में और गया हो, लेकिन कुछ लोगों ने मिस भी कर दिया हो। लेकिन आप उन चुनिंदा में से लोगों में से हो जो सच में अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छा करो, फटाफट कल अगेन मिलते हैं सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।